महादेव, आप सबका स्वागत है एक फिर बार C++ की सीरीज़ के अंदर। हम आज जानने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग देखो कुछ नहीं है, हमारा जो डेटा होता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम रन करते हैं आउटपुट देखने के लिए। तब तक वो प्रोग्राम रहता है। जब हम स्विच ऑफ इसलिए कि हम शट डाउन कर देते हैं हमारा पीसी, तब वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा डेटा एक परमानेंट फाइल में स्टोर रहे, इसलिए C++ और C लैंग्वेज ने इस कॉन्सेप्ट को उमेरा है। तो हम C लैंग्वेज के अंदर आज फाइल हैंडलिंग करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, क्यों यूज़ होता है, उसे हम डिटेल में आज जानने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो आप भी ये बने रहिए। आपको जहाँ भी डाउट आता है आप तुरंत कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन लाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। फाइल हैंडलिंग देखते हैं। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल जो होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। जो हमारा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो होता है। वेयर ईच रिकॉर्ड्स कंटेन वन और मोर फील्ड्स। वो हमारा वन और उससे ज़्यादा का जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है, वो जुदी जुदी फील्ड से हमारे पास आता है। लाइक आप इंडस्ट्री देखते हैं तो वो होता है मेडिकल का हो सकता है, वो साइंस फील्ड का हो सकता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर फील्ड का हो सकता है। इस तरीके से जुदे जुदे फील्ड का डेटा होता है, वो हमारे पास आता है। ट्री, ग्राफ, ऐसे कॉन्सेप्ट का भी डेटा हो सकता है। The file organization is a method of storing data records in a file. फाइल ऑर्गेनाइजेशन वो एक मेथड होता है जिसकी मदद से डेटा हमारे फाइल में परमानेंटली स्टोर होता है। लाइक आप हार्ड डिस्क कह सकते हो, उस तरीके का डेटा वो हार्ड डिस्क और सब और सरलता से हमारे फाइल में के अंदर स्टोर कर देते हैं। The primary objective of file organization is to retrieve records and manage the records. हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, वो हमें डेटा देने का काम करते हैं और उस डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं। लाइक शॉर्टिंग, सर्चिंग, फाइंडिंग, ये सब काम फाइल के द्वारा हो सकते हैं ईजीली, फास्टली, और हमें हमारा टाइम सेविंग के साथ हमें हमारा डेटा मिल सकता है। The following are the basic advantages of file organization. फाइल ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे कौन कौन से हैं वो हमें नीचे दर्शाए गए हैं। तो उसमें आता है स्टोरेज इकोनॉमी। स्टोरेज की इकोनॉमी, इजी टू रिट्राइव रिकॉर्ड्स, convenience of update, it provide reliability, it provide security, it provide integrity and data consistency, it can manage the volume of transaction etc. ये सब होता है। तो हम आगे देखते हैं। तो There are different types of file organization techniques. जुदे जुदे प्रकार की फाइल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रकार होते हैं वो हमें नीचे दर्शाए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? These are sequential file, relative files, direct files, index sequential file और index file। ये हमें 5 जो नाम दिए हैं ना, उसके बारे में हम नीचे जो शॉर्ट में वो डेफिनेशन लिखेंगे। आगे ये बहुत ही डीप में कॉन्सेप्ट आने वाला है, तब हम उसे डीप में कवर करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं ये कहीं ना क्या जाता है, तो हम वो देखते हैं। सीक्वेंशियल फाइल देखते हैं हम पहले। इन अ सीक्वेंशियल फाइल डेटा रिकॉर्ड्स स्टोर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। सीक्वेंशियल फाइल में क्या होता है, हमारा जो भी डेटा होता है वो एक सीक्वेंस वाइज में डेटा स्टोर होता है।
जिससे हम इजीली हमारे डेटे को हमें जब भी चाहिए तब हम ले सके। टर्मिनल से, फाइल से, किसी भी माध्यम से हम हमारा डेटा ले सके। सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, लाइक आप एरे ले सकते हो, फिर आप ले सकते हो एरे उसका एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस का। आगे देखते हैं। रिकॉर्ड्स आर फिजिकली ऑर्डर ऑन द वैल्यू ऑफ वन स्पेसिफिक की के फॉर्म में एक डेटा हमारा स्टोर होता है। जैसे हम कैसे हमारा जो भी यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आता है वो भी एक सीक्वेंस वाइज एक की के आधार पर आता है। लाइक हम देखते हैं तो हमारी जो भी एनरोलमेंट नंबर का हमारे जो भी सीट नंबर होता है वो जिसका पहला सीट नंबर होगा उसका पहला ही आएगा, और 100 का होगा वो 100 के सीक्वेंस में ही जो होता है वो प्रमाणे ही वो हमारा रिजल्ट आता है। इस प्रकार फाइल में भी एक स्पेशल की दी जाती है और वो स्पेशल की के आधार पर ही डेटा स्टोर किया जाता है। रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन द ऑर्डर ऑफ अराइवल। रिकॉर्ड्स एक अराइवल के फॉर्म में स्टोर होता है। हम देखते हैं तो रिलेटिव फाइल, इन अ रिलेटिव फाइल ईच रिकॉर्ड इज रिलेटिव फाइल में हमें क्या कहा गया है, ईच रिकॉर्ड इज स्टोर एट ईच रिकॉर्ड इज स्टोर एट अ फिक्स्ड प्लेस इन अ फाइल। हमारे रिलेटिव फाइल में हमारा जो भी डेटा होता है वो एक फिक्स्ड स्टोरेज मीडिया होता है, उस पे ही हमारा डेटा होता है वो स्टोर होता है। ईच रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विथ एन इंटीजर की वैल्यू। इस रिकॉर्ड को हम एक एसोसिएटेड करते हैं, एक इंटीजर की वैल्यू से हम इसको एसोसिएटेड करते हैं, इसलिए डिफाइन करते हैं। विच इज़ मैप्ड टू अ फिक्स्ड स्लॉट इन अ फाइल। हम उसे एक फिक्स्ड स्लॉट दे देते हैं, उसमें ही उसको रहना होता है और हम उसे मैप्ड करते हैं एक दूसरे फाइल के साथ। तो आज का लेक्चर यहाँ तक बहुत हो गया। हम अब डायरेक्ट फाइल और आगे का जो भी फाइल का है वो हम अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये सी का हमारा फुल सीरीज़ चलता है और ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे तीसरा यूनिट है, थर्ड यूनिट है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल हैंडलिंग भी आप उसे कह सकते हैं। तो महादेव आज यहाँ तक ही रखते हैं।